अक्टूबर के महीने में महंगाई की अंधेरी रात दिनों दिन गहरी और लंबी होती जा रही है। ये रात कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। अक्टूबर महीने का कमोबेश हर दिन महंगाई का नया बोझ लेकर आ रहा है। अक्टूबर माह में इस महीने में मात्र 28 दिनों में ही डीजल 7 रुपए 50 पैसे से अधिक महंगा हो चुका है। लोग दीपावली पर लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। दूसरी तरफ तेल कंपनियां रोज उनकी जेब कतर रही है। कच्चे तेल के दामों में स्थिरता के बाद भी 28 अक्टूबर को भी पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए, यानी एक बार फिर महंगाई की मार। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों की अगर बात करें तो 36 और 38 पैसे क्रमशः बढ़ोतरी की गई है। पिछले 35 दिनों में ही डीजल 9 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है और इस वृद्धि के बाद अब जयपुर में डीजल के दाम 106 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल के दाम 115 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले अक्टूबर महीने के 28 दिनों में इस तरह से महंगाई बम का फटना आम जनता के लिए हैरत की बात है, परेशान करने वाला है। अक्टूबर महीने के 28 दिनों में ही तेल कंपनियों ने 21 दिनों में भाव बढ़ाए हैं। दिवाली से पहले तेल कंपनियां आम आदमी का तेल निकालने में जुटी हुई हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में इतनी तेज बढ़ोतरी के बाद अक्टूबर के महीने में 28 दिनों में ही डीजल जयपुर में 7 रुपए 71 पैसे तक महंगा हो चुका है। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो पूरे देश की जो राजधानी है दिल्ली, उससे ज्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा जयपुर में बिक रहा है। जयपुर में अगर बात करें तो लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में मौजूदा वृद्धि के दौर की अगर बात की जाए तो 24 सितंबर से भाव बढ़ना शुरू हुए और अब तक मात्र 35 दिनों में ही डीजल 9 रुपए 7 पैसे महंगा हो चुका है। इन 35 दिनों में 26 दिन डीजल के दामों में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं इन 35 दिनों में पेट्रोल 7 रुपए 44 पैसे महंगा हो चुका है। साल 2021 में अब 90वीं बार पेट्रोल के दाम और 79वीं बार डीजल के दाम बढ़े हैं। श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम भी अब 120 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। इस तरह श्रीगंगानगर जिले के निवासी पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने को मजबूर है, पर सरकार आंखें बंद किए बैठी है, पर जिम्मेदार इसे भुलाए बैठे हैं। ना केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे रही, ना ही राज्य सरकार सुनने को तैयार है। आम जनता मजबूर है और लगातार इस मजबूरी का फायदा उठा रही है पेट्रोलियम कंपनियां, जो बेतहाशा इनमें कीमतों में वृद्धि करती जा रही है और जनता के पास में कोई विकल्प फिलहाल नजर नहीं आता है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार स्वतंत्र जैन। स्वतंत्र जी, जो स्थिति इस वक्त लगातार बन रही है और एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम आज बढ़ गए हैं, क्या केंद्र और राज्य सरकारें आंख बंद किए बैठी है? जनता ये पूछना चाहती है कि कब जागोगे सरकार? देखिए, आपको बताना कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल पंप एसोसिएशन है, जो आरपीडी है, उसकी लगातार हड़ताल भी चल रही है इसी मुद्दे को लेकर कि वैट कम किया जाए। आज 25 तारीख से हड़ताल है, तो आज चौथा दिन है इसमें। और 12 बजे बैठ जो हमारे सचिव हैं, यानी वित्त सचिव हैं, उनके साथ बैठक है 12 बजे। आज थोड़ी देर में बैठक होने वाली है। कल बैठक थी, लेकिन कल एग्जाम आरएएस के एग्जाम के कारण और व्यवस्था के कारण बैठक नहीं हो पाई, तो आज ये मीटिंग होगी। उसमें भी कुछ उम्मीद है कुछ ना कुछ की जो है इस मुद्दे पर फैसला हो सकता है। लेकिन बहरहाल तेल कंपनियों ने आज फिर से भाव बढ़ा दिए हैं और फिर से वही एक उन्होंने सामान्य ट्रेंड पकड़ लिया है। 38 पैसे 36 पैसे 38 पैसे एक रेंज है, सामान्य सी रेंज है, जो साफ दिखाती है कि इसका कोई कनेक्शन डायनेमिक प्राइसिंग से नहीं है। मतलब एक अगर डायनेमिक प्राइसिंग से होता भाव, तो जो है ना भाव घटते बढ़ते एक लिमिटेड रेंज में अलग अलग भाव बढ़ते। तो एक मुहावरा से बना लिया, नियम से बना दिया है कि 38 पैसे बढ़ाना है, 36 पैसे बढ़ाना है, 38 पैसे बढ़ाना है, 27 पैसे बढ़ाना है, 37 पैसे। लगभग पिछले 15 दिन से यही भाव चल रहे हैं बढ़ाने का। तो एक डायनेमिक प्राइसिंग से इसका कोई संबंध कहीं नहीं दिख रहा है। और साफ है कि जो प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं वो मनमाने तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई पेट्रोल डीजल यानी कच्चे तेल से, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मनमाने तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, पर क्या इस मनमानी पर इस देश में रोक लगाने वाला कोई नहीं है? रोक तो इसमें लोकतंत्र है, जनता ही लगा सकती है। तो जनता अगर सड़कों पर आए तो रोक संभव है निश्चित रूप से, लेकिन इस तरह के हालात दिखते नहीं है कहीं। लेकिन क्या हर मांग के लिए जनता को सड़कों पर ही उतरना होगा, तब जाकर इस देश में काम होगा? क्या यही लोकतंत्र है? निश्चित रूप से ये सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन अगर सरकारें मनमानी करती हैं तो जनता के पास एक ही हथियार बचता है कि या तो आप असंतोष व्यक्त करें या फिर आप जो है ना सड़कों पर ना उतरें, तो कम से कम पेट्रोल डीजल खरीदना बंद कर दें।
घर से बाहर निकलना बंद कर दें, वो यही ऑप्शन बचते हैं। और या फिर जैसा कि पेट्रोल डीजल पंप एसोसिएशन वाले कर रहे हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं एक संभाग में, क्योंकि उनका खास मुद्दा है कि जो बॉर्डर है हमारा बीकानेर, स्पेशली बीकानेर के जो 4 जिले हैं वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं बॉर्डर पे सारे। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर जो जिले हैं इनमें बॉर्डर लगता है, और बॉर्डर लगने के कारण जो पड़ोसी राज्य है वहां पर लगभग 10-12 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता है, तो सारे वाहन वहां पे पेट्रोल डीजल भराते हैं, स्पेशली डीजल भराते हैं, और इनकी बिक्री लगभग ठप हो गई है। दूसरी समस्या अवैध बायोडीजल की है, तो इस कारण हड़ताल भी हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि जनता विरोध नहीं कर रही है, वो भी पेट्रोल डीजल पंप वाले भी हड़ताल, मतलब जनता का ही हिस्सा है, वो हड़ताल कर रहे हैं। तो इसी तरह की चीजों से असर होता है सरकार के ऊपर। सरकार को नहीं तो सुनाई, मतलब कहते हैं कि सुनवाई करने के लिए कुछ ना कुछ करवाना जरूरी होता है, तो सरकार को सुनाई इसके बिना देगा नहीं। स्वतंत्र जी, दर्शकों को आप ये महत्वपूर्ण जानकारी दें कि आखिरकार ऑप्शन क्या है, राज्य सरकार के पास में कितनी गुंजाइश है कि वो जनता को राहत दे सकती है, और केंद्र सरकार के पास में कितनी गुंजाइश है कि वो जनता को राहत दे सकती है। ये चीजें सामने आनी चाहिए, दर्शकों को पता होना चाहिए। देखिए, जीएसटी में अगर चीजें आती हैं तो जो है ना दाम सब कम होने की संभावना है, क्योंकि इसके बिना जो है ना, या फिर आप अपने एक्साइज कम करिए, वैट कम करिए, और एक्साइज वैट कम करना की संभावना दिखती नहीं है, क्योंकि ये तो एक मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टाइम लगेगा, नोटिफिकेशन जारी होगा। हालांकि ये रातों रात हो सकता है, लेकिन इस तरफ कोई कदम बढ़ाता दिखता नहीं रही है। तो जो वैट कमेटी की आज जो वित्त सचिव की बैठक है उसमें राज्य सरकार कुछ फैसला ले सकती है, लेकिन इस तरह के कोई संकेत मिले नहीं है फिलहाल। देश की राजधानी से ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान की राजधानी में बिक रहा है, तो ये तो अंतर समझना चाहिए कम से कम सरकार को। देश की राजधानी नहीं, पूरे देश में राजस्थान में, सिर्फ राजधानी नहीं, पूरे देश में राजस्थान में सबसे महंगा डीजल है, क्योंकि यहाँ पर डीजल पर वैट सबसे अधिक है पूरे देश में। डीजल में वैट, मध्य प्रदेश में पेट्रोल सबसे अधिक है पूरे देश में, क्योंकि वहाँ पेट्रोल पर वैट कमोबेश मात्र थोड़ा सा कुछ अंतर से वहां पर अधिक है। और तो वहां पर लगातार पेट्रोल के भाव सबसे अधिक हैं। राजस्थान में डीजल के भाव सबसे अधिक हैं। लेकिन श्रीगंगानगर कि इन तमाम मीटिंगों का कुछ तो समाधान निकल पाए। उम्मीद करते हैं एक बार फिर से कि कम से कम वार्ताओं का कुछ सही अर्थ निकले, और उम्मीद ये भी करते हैं कि जिम्मेदार अपनी आंखें खोले। स्वतंत्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पूरी खबर पर अपडेट आपने दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन जिम्मेदारों को अब आंखें खोलनी होगी जिनके लिए ये खबरें सीधे तौर पर जा रही हैं। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि पेट्रोलियम कंपनियां जिस प्रकार से मनमानी कर रही हैं वो आम जनता की कमर तोड़ रही है, और इस प्रकार की मनमानी हर किसी को भारी पड़ रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हों, चाहे एजेंसियों की बात करें, जो पेट्रोलियम एजेंसियां हैं, जो पेट्रोल पंप संचालित करते हैं, ऐसे लोगों के लिए और साथ ही आम जनता के लिए तो दुर्लभ हो चुका है। परेशानी सर चढ़कर बोल रही है।